हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम राजभाषा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी ना किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि राजभाषा के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए, यानी पहला क्वेश्चन जो है संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो सन 1976 ईस्वी में संसदीय राजभाषा का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा जो है आपका अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किसमें मिलती है? हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा नियम 10 में बताया गया है, यानी हिंदी में कार्य साधक ज्ञान का वर्णन नियम 10 में है। नेक्स्ट है, साउथ रेलवे गोल्डन रॉक वर्कशॉप में राजभाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, राजभाषा के अनुसार हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? राजभाषा के अनुसार हिंदी को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3 वर्ग में बांटा गया है। क, ख और ग 3 वर्गों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब स्टार्ट हुआ था संविधान उस समय 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो लॉ मिनिस्टर करते हैं। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद लॉ मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय 1976 में जो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता। कभी क्वेश्चन ये भी करता है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय समिति के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सर्जित किया गया, यानी किस वर्ष इसको अपनाया गया? तो 1952 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी कितने पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने पाठ्यक्रम सरकारी जारी किए गए हैं? तो 3 जारी किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी पूछता है कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राग, ये 3 जो जारी किए गए हैं जिसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम आपका प्रबोध है। और कभी अंतिम पाठ्यक्रम की चर्चा करता है तो अंतिम पाठ्यक्रम आपका प्राग है। तो 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने दिनों में होती है? तो ये 3 महीने में की जाती है। 3 महीने में एक बार, इसका मतलब 1 साल में 4 बार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर देख के जाए।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? यानी कितनी धनराशि प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलती है? तो 1600 रुपया मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है कि प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हमें क्या धनराशि प्राप्त होगी? तो 2400 रुपया प्राप्त होगी। यानी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1600 रुपया और प्राग परीक्षा पास कर लेने पर 2400 रुपया मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई डिवीज़न रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जेई के जो क्वेश्चंस आए थे और ये एग्ज़ाम जो कराया गया था 31/5/2024 को कराया गया था। चलिए इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो भाग 17 में वर्णन किया गया है। कभी कभी अनुसूची पूछता है तो अनुसूची आपका 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, यानी भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है और अनुसूची की बात करेगा तो भाग अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया? तो 1963 से 4 साल बाद यानी 1967 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो होता है वह राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बाल गंगाधर खैर जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के कौन थे? श्री बाल गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा में कुल कितनी सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के अगर सदस्यों की बात करेगा तो 20 सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों की बात करेगा तो 10 सदस्य, यानी टोटल सदस्य होते हैं 30, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, टोटल 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह वर्णन किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था। कब? 10 मई 1963 को पारित किया गया था। क्या किया गया था? राजभाषा 1963 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रारंभिक पाठ्यक्रम है? यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी पूछता है कि अंतिम पाठ्यक्रम कौन होगा? तो प्राग्ञ होगा। पूछता है कि कभी कभी इसमें कितने पाठ्यक्रम लागू होते हैं? तो इसमें कुल 3 पाठ्यक्रम लागू होते हैं। पहला होता है प्रबोध, दूसरा होता है प्रवीण और तीसरा होता है प्राग्ञ। कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रबोध परीक्षा पास करने पर हमें कितने रुपए की धनराशि एक मुश्त पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार 1600 रुपये का होता है। कितने रुपए का होता है? 1600 रुपये का होता है। और प्राग परीक्षा पास करने पर 2400 रुपये की धनराशि दिया जाता है। रेलवे लालगुड़ा वर्कशॉप में जेईई के डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा के पूछे जाने वाले प्रश्न, और एग्जाम डेट है 6/7/2024 को। पहला क्वेश्चन जो है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? तो भारत का गृह मंत्री जो होता है आपका वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है राजभाषा का। इस समय गृह मंत्री कौन है? तो श्रीमान जी अमित शाह जी हैं। कौन है? श्रीमान अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ग क्षेत्र में आता है? तो यह आपका क वर्ग क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वर्ग में आता है?
तो यह क वर्ग में आता है। हिंदी में प्रतिवर्ष न्यूनतम शब्द प्रारूप पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी भी इकाई में पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी? आपका 10 होगा। कितनी होगी? 10 होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में कविता और गजल संग्रह लिखने के लिए किस साहित्यकार के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? यानी गजल और कविता का जब हम संग्रह करेंगे या लिखेंगे तो उसके लिए किस साहित्यकार के नाम पर यह पुरस्कार चलाया गया है या दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। यानी गजल और कविता के लिए मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि 2 भाषाओं में प्रयोग किए जाएंगे, अंग्रेजी और हिंदी, यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले से रिलेटेड है राजभाषा अधिनियम की धारा 3। हिंदी सलाहकार शिखर सम्मेलन, हिंदी सलाहकार शिखर सम्मेलन का कार्यकाल होता है कितना? यानी कितने साल का होता है? तो 3 साल का होता है हिंदी सलाहकार समिति का सम्मेलन। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक साल में कितनी बैठक होती है? एक साल में कितनी बैठक होती है? तो 2 बैठक होती है। यानी 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। इसको याद करने का एक टेक्निक है कि नगर को देखेंगे तो इसका लास्ट का वर्ड र की तरह बन रहा है, यानी 2 की तरह बन रहा है, इसलिए 2 बार होगा साल भर में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किससे रिलेटेड है? तो हिंदी में पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना। यानी नियम 5 हमें यह बताता है कि जो भी पत्र होंगे उसका जवाब हम हिंदी में देंगे। हिंदी में पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना नियम 5 से रिलेटेड है। रेलवे एग्जाम जेई डिपार्टमेंटल में राजभाषा के क्वेश्चंस। हिंदी दिवस यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर नाम बोर्ड के शीर्ष पर स्टेशन का नाम किस भाषा में लिखा जाता है? यानी स्टेशन पर नाम जो होता है बोर्ड पर जो लिखा जाता है उसके सबसे ऊपर में कौन सी भाषा का नाम होता है? तो सबसे ऊपर में वहाँ का क्षेत्रीय भाषा होता है और उसके नीचे जो होता है हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी। यानी सबसे टॉप की बात कर रहा है तो सबसे शीर्ष पर जो होता है आपका क्षेत्रीय भाषा होता है। वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने थी? तो पंडित ललित नारायण मिश्र जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी ये पूछता है कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के रेल मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा है? तो नेपाली विदेशी भाषा है। रायपुर डिवीजन जेई रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम 16/6/2024 राजभाषा हिंदी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख है? संविधान की किस अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख है? तो चैप्टर 1 में है।
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में यह वर्णन किया गया है कि संसद में जो भी भाषा प्रयुक्त होगी वह अनुच्छेद 120 में प्रयोग किया गया है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 210 में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की अधिकारित भाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह बात वर्णित की गई है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 346 में वर्णन किया गया है। इसको याद करने का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार की किस भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में किसी राज्य की जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोले जाने वाले भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 347 में वह बात वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो अनुसूची 8वीं में इसका वर्णन किया गया है। यहां पर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके राजभाषा हिंदी के प्रश्न। राजभाषा के प्रचार के लिए कौन सी योजना पुरस्कार घोषित की गई है? तो ये 3 प्रकार की घोषित किया जाता है, 3 प्रकार का पाठ्यक्रम है। पहला है प्रबोध, जिसे हम प्रारंभिक पाठ्यक्रम कहते हैं, फिर प्रवीण, फिर प्राग, और अंतिम पाठ्यक्रम आपका है प्राग, और प्रारंभिक पाठ्यक्रम आपका है प्रबोध। महाराष्ट्र राज्य किस वर्ग में आता है या किस क्षेत्र में आता है? तो आपका ये ख क्षेत्र में आता है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्र में आते हैं? तो आपके क क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी क्षेत्र या ख क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच की भाषा क्या है? यानी ख क्षेत्र में जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो आपका ग क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में है? तो आपकी ख क्षेत्र में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन जेई एग्जाम में पूछे जाने वाली राजभाषा हिंदी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो कुल 9 धाराएं हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी गई है राजभाषा हिंदी। राजभाषा नियमावली के किस नियम में द्वितीय प्रारूप मैनुअल संहिता प्रक्रिया से संबंधित अन्य साहित्य आदि जारी करने के लिए अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है? तो नियम 11 में। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किस रेलवे के मंडल से मुख्यालय तक मूल पत्राचार का कितना प्रतिशत हिंदी में प्रयोग किया जाना आवश्यक है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 55%। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होता है, कौन है? तो गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गृह मंत्री। ये सारे क्वेश्चंस राजभाषा के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषित रूप में जारी किया अनिवार्य है? यानी द्विभाषित का मतलब होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो 14 दस्तावेजों में वो जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में बात वर्णन है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत संकल्प, सामान्य, आदेश, अधिसूचना इत्यादि द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं? तो धारा 3 और भाग 3 में जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का सत्र कब से कब प्रारंभ होता है? यानी कब कब प्रारंभ होता है? तो 2 बार प्रारंभ होता है, एक जनवरी महीने में और एक जुलाई महीने में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1961 को की गई। 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। किस नियम के अंतर्गत एक कर्मचारी यह मांग कर सकता है कि उस पर किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में हो? तो नियम 7 में यह बात की गई है और उप नियम 3 में 1976 में। ईस्ट कोस्टर्न रेलवे CRW एग्जाम डेट 30/6/2024 डिपार्टमेंटल एग्जाम राजभाषा हिंदी के प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अंडमान निकोबार राजभाषा की दृष्टि से किस श्रेणी में आते हैं या किस क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। राजभाषा संसदीय समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में किया गया। राजभाषा पर संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। ईस्टर्न रेलवे लिलुआ वर्कशॉप JEE एग्जाम में पूछे जाने वाले राजभाषा हिंदी के प्रश्न। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति देने वाला अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 348। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का उपयोग की अनुमति देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 348। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं कौन? रेल मिनिस्टर या रेल मंत्री। सरकारी कार्यालय के नाम पदनाम बोर्ड में भाषा का क्रम क्या होता है? यानी भाषा किस क्रम में होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। अधिकारित भाषा पर संसद की समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी पंत जी थे। कौन थे? जीबी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन 1967 की धारा 3 कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। और ये किस भाषा में जारी होता है? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार कोई कर्मचारी किस भाषा में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारित भाषा
पर संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, कौन है? तो भारत के गृह मंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राग्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि कितनी है? यानी प्राग्ञ परीक्षा पास कर लेने पर कितनी धनराशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? तो 2400 रुपया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जनवरी को मनाते हैं। यानी विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकारित भाषा का संबंध में प्रावधान है? तो भाग 17 में है। दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली किस क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। ईस्टर्न रेलवे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जेई एग्जाम डेट 13/7/2024। हिंदी राजभाषा के प्रश्न। रेलवे भर्ती बोर्ड की कुल संख्या कितनी है? तो 21। इसका मतलब आरआरबी की संख्या भारत में कितनी है? तो कुल 21 है। संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 210। अगला क्वेश्चन है, सरकारी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र किस भाषा में होना चाहिए? सरकारी समारोह का निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। कौन सा दस्तावेज धारा 3 भाग 3 के अंतर्गत आती है? तो नोटिफिकेशन, टेंडर और नोटिस आते हैं। इसमें कुल 14 दस्तावेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? तो कुल 4 बार आयोजित होती है। किसी भी कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन जिम्मेदार होता है राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के लिए? तो हेड ऑफ द ऑफिस। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए। नियम 5 में वर्णित है। इसमें नियम 5 में वर्णित है। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश में किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड में किस हिंदी फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? यूनिकोड में किस हिंदी फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? तो मंगल का प्रयोग किया जाता है। हिंदी राजभाषा के विशेष प्रश्न। विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। महाराष्ट्र राज्य आता है ख क्षेत्र में। रेलवे के तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार योजना है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। किस राज्य में उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बिहार राज्य। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को। एग्जाम डेट 16/7/2024। रांची डिवीजन जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हिंदी राजभाषा के पूछे गए प्रश्न। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा मिलती है नियम 10 में। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम में मिलती है? तो 10 में मिलती है। पंजाब राज्य ख क्षेत्र में आता है या ख वर्ग में आता है। कोई भी अभ्यावेदन जब हिंदी में किया जाता है या हस्ताक्षरित होता है तो उसका उत्तर दिया जाता है केवल हिंदी में।
भाषा संबंधित प्रावधान भारत की संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन किया गया है भाषा संबंधित प्रावधान में, और इसमें कुल 9 अनुच्छेद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय में राज्य को संचार किस भाषा में की जाती है? तो हिंदी भाषा में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी डिविजनल रेल मैनेजर यानी डीआरएम होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीजन जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले राजभाषा हिंदी के प्रश्न, जो 24/7/2024 को यह एग्जाम हुआ था। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन जो आता है